इसलिए सिख धर्म के आदि गुरु नानक जी ने कहा होगा, साध जना मिल हर जस गाइयो। संतों के साथ मिलकर हरि जस गाना चाहिए, अपने मन को बार बार समझाना चाहिए। तुकाराम महाराज कहते कि क्षणों क्षणी हाची करावा विचारा, क्षणों क्षणी हाची करावा विचारा, तरावया पार भव सिंधो, नाशवंत देह जाणार सकल, आयुपय खातो काल सावधान। अर्थात बार बार यही सोचो कि ये संसार सागर से कैसे तरे, क्योंकि देह नाश्वर है और कब प्राण पखेरु छूट जाए कुछ पता नहीं। धीरे धीरे समय बीता जा रहा है, अतः सावधान हो। अपना समय बहुत कीमती है, तो कीमती समय को कीमती में कीमती अपने हरि को, अपने आत्मा को, परमात्मा को जानने में लगाना चाहिए। जानने में लगाना तो चाहिए, इच्छा तो है, लेकिन जब तक उच्च कोटि के महापुरुषों की दीक्षा शिक्षा नहीं मिलती तो हमारा हाल भी काशी नरेश जैसा हो जाता है। काशी का राजा था, उसने अपने मंत्री को कहा कि मेरे पास राज है, वैभव है, मैं पूजा पाठ भी करता हूँ, 12-15 साल हो गए, लेकिन अभी तक मेरे मन में अंदर का सुख नहीं आया, अंदर का आनंद नहीं आया। तुलसीदास ने भी कहा, निज सुख बिन मन होवै कि थीरा। निज के सुख बिना, अंदर के सुख के बिना मन लगेगा नहीं। जाम पर जाम पीने से क्या फायदा, रात बीती सुबह को उतर जाएगी। तू हरि नाम की प्यालियां पी ले, तेरी सारी जिंदगी सुधर जाएगी, सुधर जाएगी। तो जप करने वाले साधकों को, जप करने वाले केवल साधक नहीं होते, सभी लोगों को जप का अवलंबन लेना पड़ता है। चाहे आर्त हो, चाहे अर्थार्थी हो, चाहे जिज्ञासु हो, चाहे ज्ञानी हो। तुलसीदास ने कहा, राम भगत जग चारु प्रकारा, सुकृति नो चारु अनग उदारा। चहु चतुरन कर नाम आधारा, ज्ञानी प्रभहि विशेष प्यारा। गीता ने भी यही बात अपनी भाषा में कही। चतुर्विधा भजन्ते माम जना सुकृतिनो अर्जुना, आर्तो अर्थार्थी जिज्ञासु ज्ञानी च भरतर्षभ। आर्त जो दुख पीड़ा मिटाने के लिए भगवान का भजन करते उनको आर्त बोलते। जो कुछ संसार की चीज पाने के लिए भगवान का भजन करते उसको अर्थार्थी बोलते। जो भगवान को जानने के लिए भगवान का भजन करते उनको जिज्ञासु बोलते। जिसको धन भी नहीं पाना है, कुछ अर्थ भी नहीं पाना है, कुछ पीड़ा भी नहीं मिटाना, भगवान को जानना नहीं, क्योंकि भगवान तो उनका आत्मा होके प्रकट हो गया। फिर भी ऐसे महापुरुष ज्ञानेश्वर जैसे, एकनाथ जैसे, रमण महर्षि जैसे, रामानंद जैसे, वल्लभाचार्य जैसे, आदि शंकराचार्य जैसे, ऐसे महापुरुष भी भगवान का जप करते। तो ये जप सिद्ध पुरुष भी करते, जिज्ञासु भी करते, अर्थार्थी भी करते और आर्त भी करते हैं। तो जप की बड़ी भारी महिमा है। जप में ये 4 बातें हमने कही, आप समझ गए होंगे। शब्द की शक्ति, मानसिक एकाग्रता, चरित्र की श्रेष्ठता और अटूट श्रद्धा। इससे जप में 4 चांद लग जाते, अवश्य अवश्य सफल होता है। तो मन को बांधने के लिए, जैसे बकरी को बांधने के लिए, भैंस को, गाय को बांधने के लिए खूंटा चाहिए, ऐसे मन को बांधने के लिए भी कोई व्रत चाहिए, कोई नियम चाहिए। यजुर्वेद में आता है, व्रतेन दीक्षा मापनोति ही, दीक्षा मापनोति दक्षिणा, दक्षिणाम श्रद्धा मापनोति श्रद्धयाम सत्यम मापनुयात। ये यजुर्वेद का मंत्र है। अपने जीवन में कोई न कोई व्रत रखा, नियम रखा कि कम से कम इतनी माला तो करनी है, कम से कम इतना देर तो मौन रहना ही है, कम से कम इतना तो सत्कर्म करना ही है।
ऐसा अपने जीवन में व्रत होगा तो उससे दक्षता आएगी, आपको आत्मविश्वास होगा। बच्चों में भी ऐसा कोई न कोई छोटा सा नियम दे दो, 10 दिन का, 15 दिन का, महीना का, 2 महीना का, और वो नियम में दृढ़ रहेंगे तो होनहार होंगे, अच्छे बनेंगे। तो अपने जीवन में कोई व्रत रखना चाहिए। कितना पैसा संग्रह करना, उसका भी कुछ लिमिट होना चाहिए, नहीं तो जो पैसा आता है त्यों भूख बढ़ता है, जो पैसा आता है त्यों भूख बढ़ता है, और अंदर से कंगाल होता जाता है, बाहर से धनवान दिखता है, ठन ठन पाल हो जाता है। नहीं है, अपने आय का भी कोई लिमिट रखे, खर्च का भी लिमिट रखे, सोने का भी लिमिट रखे। अपने जीवन में संयम चाहिए। साइकिल आ रही थी, सिपाही ने बजाया, सीटी बजाया, ए साइकिल रोको, बत्ती नहीं है। वो साइकिल वाला बोलता है, ए खाकी कपड़े वाला, हट जाओ, साइकिल में बत्ती नहीं, ऐसी बात नहीं, ब्रेक भी नहीं है, मैं तेरे ऊपर गिरूंगा। बोले अपने जीवन की साइकिल में ज्ञान की बत्ती आए कि नहीं आए, ज्ञान की बत्ती रखा और संयम की ब्रेक रखो। जो संयम की ब्रेक नहीं होगी तो खुद भी गिरेंगे, और जो अपने को सावधान करता है उसको भी गिराएंगे। इसलिए अपने जीवन में संयम की ब्रेक रखना चाहिए। कब बोलना, कब चुप रहना, कब जरा आंख दिखाना, कब हाथ जोड़ लेना, ये थोड़ा टैक्ट चाहिए, तभी घर कुटुंब चलेगा, समाज में चलेगा। जो बोलता है हम संयम मयम नहीं रखेंगे, जो आएगा वो खाएंगे, जो आएगा बोलेंगे, जो आएगा वो करेंगे, उसका जीवन तो उछलंक हो जाता है। संयम के बिना गीत नहीं गूंजते। वीणा की तार कहे कि हम वीणा से क्यों बंधी रहे, क्यों बंधन में रहे, क्यों संयत रहे, तो फिर उससे गीत नहीं निकलेंगे। वीणा की तार जब बंधन में रहती है, व्रतन में, संयम में रहती है, तो उससे बढ़िया गीत निकलते हैं। वृक्ष कहे कि हम थड़ के साथ क्यों, जमीन के साथ क्यों संयत रहे, क्यों बंधे रहे, क्यों बंधन में रहे। अगर नहीं रहेगा वृक्ष का मूल जमीन के साथ संयत नहीं रहेगा तो फूल नहीं खिलेंगे, फल नहीं लगेंगे, पत्ते हरे नहीं रहेंगे और वृक्ष उजड़ जाएगा। नदी कहे कि हम किनारों से संयत होके क्यों चले, हम तो जहां तहां दौड़ेंगी, नाचेगी, तो विनाश कर देगी और सागर को नहीं मिलेगी, रास्ते में ही सूख जाएगी। नदी जब 2 किनारों को हो के संयम में रहती है, तब वो पहुंचती है सागर को और आसपास के गांवों को हरा भरा करती है। बाष्प बॉयलर में संयत होती है तो हजारों टन बोझा उठाकर जाती है। बाष्प अगर संयत न रहे तो फिर ट्रेन नहीं चल सकती है। ऐसे जीवन संयत नहीं रहे तो जीवन की गाड़ी ठीक से नहीं चल सकती है। इसलिए जीवन में संयम और थोड़ा व्रत रखना चाहिए। ऐसा यजुर्वेद का मंत्र कहता है, व्रतेन दीक्षाम मापनोति ही। व्रत से तुम्हारे जीवन में दृढ़ता आती है, दृढ़ता से श्रद्धा आती है और श्रद्धा से तुम सत्य स्वरूप ईश्वर को भी पा सकते हो। जिसके जीवन में श्रद्धा नहीं, उसका जीवन तो खोखला है।